हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस का NCERT सॉल्यूशन। और बच्चों यहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको दोबारा बुक पकड़ने की हाथ में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इतने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज़ विजडम। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। तो जब आप कहीं पर ऐसी जगह से गुजरते हैं वाटर लॉज्ड, यानी जहाँ पे पानी गिरा हुआ है सड़क के ऊपर, तो आप क्या करते हो, अपने कपड़ों को ऊपर फोल्ड करके चढ़ा लेते हो। तो क्या बच्चा इस तरीके का चेंज जो है वो मतलब रिवर्सिबल चेंज हो सकता है? तो येस, इट कैन बी रिवर्स्ड बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस। जब हम ड्रेस को फोल्ड करके ऊपर मोड़ लेते हैं तो उसको हम वापस से खोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है, रिवर्सिबल चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? You accidentally dropped your favorite toy and broke it। तो गलती से एक्सीडेंटली आपसे जो है आपका फेवरेट खिलौना नीचे गिर गया और वो टूट गया। This is a change you did not want। इस तरीके का चेंज जो आपको पसंद नहीं है, क्या ये चेंज रिवर्सिबल हो सकता है? तो मुझे पता है आपको जवाब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है कि नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल चेंज है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टॉय हैं बच्चों, या प्लास्टिक के या वुडन बने हुए हैं, वो एक बार टूटेगा तो फिर वो वापस से रिवर्सिबल नहीं हो सकता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो द सॉइंग ऑफ अ पेपर ऑफ वुड, तो जो ये जो पेपर है, पीस ऑफ अ वुड है, अगर हम इसको क्या करें, काट रहे तो उसके बाद ये वापस वैसा का वैसा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, तो आइस कैंडी यानी जो मैंगो डॉली होती है या कोई भी आइसक्रीम होती है, सपोज करो वो पिघल गई तो वो वापस फ्रीज में रखने पे जम जाएगी बच्चों, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। यस। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, तो ये भी रिवर्सिबल है। आपने 5th चैप्टर में देखा था कि नहीं देखा था कि भाई अगर शक्कर को पानी से अलग करना है तो हम इवोपोरेशन करेंगे, पानी उड़ जाएगा, शक्कर वापस मिल जाएगी, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। द कुकीज़ ऑफ फूड, तो कुकीज़ जो हैं फूड के, हम उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते एक बार बनाने के बाद में। द राइपनिंग ऑफ मैंगो, एक बार आम पक गया। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक समझा रही हूँ, देखो आप इसको समझना कि जो 99% जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल। ठीक है, एक बार आम पक गया या एक बार पेड़ टूट गया, गिर गया, कट गया, तो ये चीज़ें वापस नहीं हो सकती। जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग मतलब खट्टा हो जाना, दूध का खट्टा हो जाना यानी दही बन जाना, तो उसमें से भी वापस से दूध नहीं बन सकता। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। तो बच्चों आप क्या कर रहे हो, एक ड्राइंग शीट है जिसके ऊपर कलर कर सकते हैं आप, उसके ऊपर कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, इस चेंज को तो नहीं कर सकते। एक बार हमने ड्राइंग शीट पे कोई पिक्चर बना दिया, कोई पेंट कर दिया, कोई कलर कर दिया, तो फिर वो चीज़ें रिवर्सिबल नहीं हो सकती हैं। अगर हाँ हमने सिर्फ पेंसिल से स्केच बनाया होता तो हम उसको रबर से इरेज कर सकते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। तो यहाँ पे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के हमें एग्जाम्पल देने हैं, तो इसको समझते हैं बहुत अच्छे से टेबल के फॉर्म में। देखो रिवर्सिबल चेंजेस, कौन से चेंज जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं? तो ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा चमक रहा है तो हम क्या करेंगे, लाइट को बंद कर देंगे तो वो चमकना बंद हो जाएगा। इरिवर्सिबल चेंज जैसे बर्निंग ऑफ पेपर या वुड, एक बार लकड़ी जल गई या पेपर जल गया उसके बाद वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वापस से हमें लकड़ी और पेपर नहीं मिलेगा। डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड, यानी बच्चों लिक्विड को हम गर्म करेंगे, इवोपोरेशन हो जाएगा, वेपर को हम ठंडा करेंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आती है, बड़ी आसान है, तो ये क्या है? रिवर्सिबल। लेकिन एक बार लोहे को जंग लग गया यानी कि काट लग गया, रस्ट कैन नॉट चेंज इनटू आयरन अगेन, एक बार लोहा है जो उसको जंग लग गया उसके बाद वो ठीक नहीं होगा।
9th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा बच्चों। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना, और गैस को जैसे ही ठंडा करोगे सॉलिड बन जाना। तो ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, एक बार दूध का दही बन गया तो कभी भी दूध नहीं बन सकता। फिर देखो कोलैप्सिंग ऑफ मिमोसा, टच मी नॉट। आपने मिमोसा प्लांट देखा है, छुई मुई का प्लांट कहते हैं उसे हिंदी में। एक बार अगर आप उसे छुओगे ना तो ऐसे बंद हो जाता है। ये 10th में आप अच्छे से समझोगे कि ऐसा क्यों होता है बच्चों। लेकिन जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक बार कोई जानवर पैदा हुआ उसके बाद वो बड़ा होता ही चला जाएगा, या कोई प्लांट उग रहा है वो बड़ा होता ही चला जाएगा, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी कहते हैं, इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लगाते हैं, आपको पता है ना, पट्टा बंधवाना पड़ता है पीओपी का फ्रैक्चर्ड बोन पे। ऐसा क्यों? इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबलाइज्ड। इमोबलाइज्ड, मोबाइल का मतलब क्या होता है? इधर उधर जो घूम सके। तो हम लोग हाथ के ऊपर पट्टा इसलिए बांधते हैं ताकि हमारा हाथ जो है इधर उधर हिले ना। कैन द चेंज ऑफ पीओपी इज रिवर्स। तो एक बार पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बंध जाता है बच्चों, उसके बाद वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, उसके अंदर पानी मिक्स होता है, उसके बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर क्या करते हैं? पट्टे को काट देते हैं। तो नो, द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, ये केमिकल चेंज होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। तो एक बैग भरा हुआ है सीमेंट का जो पड़ा हुआ था खुले में, और गीला हो गया है बारिश के कारण रात में। द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली। डू यू थिंक द चेंज विच हैव ऑकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड। तो क्या कहेंगे आप? मुझे पता है, सबको पता है कि एक बार सीमेंट गीली हो गई उसके बाद वो वापस पहली जैसी नहीं हो सकती। क्यों बच्चों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है? केमिकल चेंज हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये है आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।